प्रश्न पूछा गया है कि आपने कहा था कि जो शिष्य अंतिम होगा वही आगे बढ़ेगा। कृपया बताएं कि अंतिम होते हुए वह प्रथम कैसे हो सकता है। ईसा मसीह ने भी कहा है, जो अंतिम होंगे वे मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम होंगे, परंतु शर्त है कि अंतिम होना चाहिए। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि बहुत से साधकों के जीवन में यह पाया गया है कि जो अंतिम होने का प्रयत्न करते हैं उनके मन में भी प्रथम होने की चाह तो रहती ही होगी। हाँ, यह सत्य है। अंत में खड़े होने वाले के मन में भी कई बार प्रथम होने की चाह बनी रहती है। और अगर प्रथम होने की चाह चली गई हो और अंतिम होने के लिए स्वीकार भाव आ गया हो तो जो ईसा मसीह जी के वचन हैं वह सत्य हो जाएंगे और अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हर शिष्य के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो प्रथम होने की दौड़ में कोई सार्थकता नहीं है। और अगर बात करें इस भौतिक जगत की तो संसार के लिए यह दौड़ ठीक ही होगी, परंतु आध्यात्मिक जगत में तो यह प्रथम आने की दौड़ एक बाधा है, क्योंकि ख्वाहिशों की यह दौड़ कभी रुकती नहीं और जीवन यूं ही बीत जाता है। महत्वाकांक्षाएं, स्पर्धा, संघर्ष, यह सांसारिक दौड़ है और सत्य की यात्रा पर जो निकला है वह अगर इस दौड़ से मुक्त हो जाए तो ही पहुंच पाएगा। तो सभी साधकों के लिए यह बात याद रखने योग्य है कि दूसरे से कोई संघर्ष न रहे, सब प्रतिस्पर्धाएं मिट जाएं तो अध्यात्म की राह पर कुछ दृष्टि बन पाए। और यह जो सत्य है यह कोई वस्तु या पूंजी नहीं कि दूसरा कोई तुमसे ले लेगा तो तुम्हारे पास कम हो जाएगा। यह धन तो ऐसा है कि साधना के पथ पर चलते हुए निरंतर बढ़ता ही रहता है, आपके ऊपर आनंद के बादल छाए ही रहते हैं। परंतु संसार का धन तो ऐसा है कि दूसरे ने अगर आपसे ले लिया तो आप वंचित हो जाओगे, किसी और ने कब्जा कर लिया तो आप पीछे रह जाओगे। इसलिए इस सांसारिक दौड़ में इससे पहले कि कोई और हासिल कर ले आप ही उस पर कब्जा कर लेना चाहेंगे, इसलिए ये दौड़ चलती रहती है। संसार में किसी ऊंचे पद को हासिल करने के लिए लाखों की भीड़ होगी, कतार बहुत लंबी है, इसलिए कठिनाई तो होगी, प्रतिस्पर्धा तो होगी। और जितनी ज्यादा दौड़ होगी, जितनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी, जीवन दृष्टि के लिए विवेक उतना कम हो जाएगा। और इसी दौड़ और प्रतिस्पर्धा के चलते किसी को पीछे छोड़ने के लिए मनुष्य अनैतिक कदम भी उठाएगा, जिससे एक संवेदनहीनता आएगी। और यह दौड़ चलती ही रहती है कि अगर मैं ना हासिल कर सका तो कोई और हासिल कर ले जाएगा। और इस प्रतिस्पर्धा के जगत में तो संवेदनहीन ही जीत पाते हैं, और जिनके पास बुद्धिमत्ता होगी, जो लोग संवेदनशील होंगे, वे हार जाएंगे। इस संसार में हर तरफ भाग दौड़ है, जल्दी है कहीं पहुंचने की कि कहीं कोई और मुझसे पहले ना पहुंच जाए। परंतु मनुष्य यह भूल जाता है कि यह उसकी दौड़ केवल शमशान घाट तक ही है, उसके आगे नहीं। सब बने बनाए घर बिखर जाते हैं। इसलिए दो पल रुककर विचार करें कि यह दौड़ कहाँ जा रही है। कुछ पल शांत हो जाएं, जीवन के मौन को सुनने का प्रयास करें ताकि विवेक पैदा हो सके, देखने के लिए कुछ दृष्टि मिल सके। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि सांसारिक पूंजी तो कितनी ही हो जाए, हर बार कम ही लगती है, परंतु सत्य की पूंजी तो असीम है, जिसे पाने की कोई दौड़ भी नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं।
उदाहरण के लिए दो व्यक्ति जिन्होंने आत्मज्ञान को, बोध को उपलब्ध कर लिया हो, तो उनमें प्रतिस्पर्धा कैसी कि एक को मिल गया, दूसरे को नहीं मिला, उसको इतना मिला और इसको इतना। सत्य तो खुले आकाश जैसा है, जितना ग्रहण करना है करो। समंदर जैसा है, जितना गहरे उतरना है उतरो। और आप पाते हैं कि जितना ग्रहण किया ये और बढ़ता ही जाता है। इसलिए शिष्य तो अंतिम होना चाहिए। शिष्यत्व का अर्थ है अंतिम होने की तैयारी, और गुरु के लिए वही प्रिय हो जाता है जो सबसे अंतिम में खड़ा होता है। हरिओम तत् सत।